Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7. As you know our fourth chapter rational numbers is running. तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर लिए थे और उम्मीद करता हूं कि शायद आपने भी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो अब हम इस वीडियो के अंदर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या स्टेटमेंट है, हाउ मैनी पीसीज ऑफ टेप 3 and 4 by 7 centimeter long can be cut from a long tape which is 1 meter 75 centimeter। देखो एक लॉन्ग टेप है हमारे पास जिसकी लेंथ गिवन है 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो उस लॉन्ग टेप में से हमने 3 and 4 by 7 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसीस कट करने हैं। तो आपको ये बताना है कि हम उसमें से कितने पीसीस कट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड किसको करना है, लॉन्ग टेप को किससे डिवाइड करना है, स्मॉल पीसीस से। तो सबसे पहले आप वैसे जब ये ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोशिश करनी होती है कि आपका टाइम सेव हो, डायरेक्ट आप इसको इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बट जब हम इसको सब्जेक्टिव टाइप में करते हैं, ऑब्जेक्टिव ना करके, फिर हमें पूरी इसकी लिखनी पड़ती है जो भी हम स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग टेप, लेंथ ऑफ लॉन्ग टेप इज इक्वल टू 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 100 + 75 175 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेप कैन बी कट, जो टेप हमें कट करनी है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 and 4 by 7 सेंटीमीटर। इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 7 3 = 21 + 4 25/7 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ नंबर ऑफ पीसीज टू बी कट, कितने पीस हम कट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग टेप डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ 1 पीस दैट कैन बी कट। तो अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 175, जो ये डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 7 ऊपर 25 नीचे, 5 की टेबल पे कट कर दो या डायरेक्ट भी आप इसको 25 की टेबल पे कट कर सकते हो। 25 1 = 25 और 25 7 ये 7 पे 4 + 3 7 ही होगा। तो 7 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 पीसीस। तो टोटल हम इसके कितने पीसीस कट कर सकते हैं, 49 पीसीस कट कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या स्टेटमेंट गिवन है, द कॉस्ट ऑफ 5 and 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹85 and 1/3 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लॉथ। तो देखो 1 मीटर क्लॉथ की यदि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तो इसमें भी हमें डिवाइड ही करना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 and 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹85 and 1/3 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो इसके लिए आपको ₹85 and 1/3 को डिवाइड करना होगा किससे, 5 and 1/3 से। तो आप सबसे पहले इसको किस में चेंज करोगे, इम्प्रॉपर में। तो 85 की 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 255 और 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 256। तो यहाँ लिखेंगे हम 256/3 डिवाइड बाई 5 3 = 15 + 1 16/3। अब देखिए 256/3, ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 क्या हो जाएगा, 16। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 से हम इसको, वैसे तो ये पूरा ही कंप्लीट चला जाएगा, आपको पता है 16 की मल्टीप्लाई 256 होती है और ये भी 256 है, तो पूरा ही 16 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 16 रुपीज़। तो पर मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 रुपीज़। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज ए डेसिमल। आपको ये रैशनल नंबर गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल की फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे, इसके 2 मेथड्स हैं। एक तो है जैसे 1/4, इसका एक मेथड तो ये है कि आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो देखो ये इससे स्मॉलर है तो 0 पॉइंट लगा दो और 0 कैरी कर लेंगे तो 4 2 =
820, फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। और जो इसका सेकंड मेथड है वो आप देखिएगा, वो थोड़ा इजी भी है। 1/4, ये जो आपको 1/4 दिखाई दे रहा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो आपको एक बात याद रखनी है, इसका जो डिनोमिनेटर गिवन है 4, उसको आपने एक ऐसे नंबर से या एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, या तो वो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 1000 बन जाए, या फिर 10,000 बन जाए। कहने का मतलब 0 की फॉर्म में आ जाए, या तो 10 या 100 या 1000 या फिर 10,000 या 100। तो देखो हम 4 की टेबल में 10 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है। 100 बनाने के लिए आप इसकी 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या होगा, 25 1 जा 25 हो जाएगा, और 25 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में अब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस 25/100 है, तो इसको हम देखो 20 नीचे है तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.25। इस तरह से आपको ये ढूंढने हैं कैसे होगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि देखो जब हम ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम सेव हो, पर जिसका आपसे नहीं बन पा रहा तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे डिवाइड करके देख लेना। अब सेकंड पार्ट में है 1/8, तो अब इसके भी वही मेथड है। देखो 1/8 है तो ये 10 भी नहीं बनेगा, 100 भी नहीं बनेगा, ये 1000 बनेगा। तो 1000 के लिए आपको एक बार याद करना होगा, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर, एक ही बार आपको ध्यान रखना बस 125 से। तो जैसे ही हम 125 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 125 हो जाएगा, और 125 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। तो 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0.125। अब यहाँ देख सकते हो आप, 1 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 इधर डेसिमल लगा लेते हैं। 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, हमारा जो आंसर है वो क्या है 0.125 है। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 4 से। तो इसको जो हम डेसिमल फॉर्म लिखेंगे, तो देखो 4 की डायरेक्ट ही बता देता हूँ, डिवाइड करना आपको आ चुका है। तो इसकी 25 से ऊपर 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 के 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। 2 के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1.25। अब देखिए इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, माइनस का 9/40 है। ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस का साइन है तो कोई बात नहीं। तो 40 को हम 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे 225 माइनस में अपॉन में 25 4 जा 100 और 10 और तो 1000 हो जाएगा। तो -3 के बाद डेसिमल लगानी है हमें 0.225। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा -0.225। ठीक है। इसके बाद है इसका फिफ्थ में देखिए 35/16। तो 35/16 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई वाला रूल भी लगा सकते हो। तो मल्टीप्लाई इसकी जब करोगे तो 10 भी नहीं बनेगा, 100 भी नहीं बनेगा, 1000 भी नहीं बनेगा, तो ये 10,000 बनेगा। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, जल्दी करना है तो इसको 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 16 2 जा 32, जोन सा भी आपको इजी लगता है आप उसी से कर सकते हो। हमारी मेन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और जो ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे वो जो करेंगे सिलेक्ट वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो 16 2 जा 32, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और 0 कैरी कर लेंगे। तो 16 1 जा 16, फिर देखिए ये क्या आएगा 14। अब यहाँ 0 ऐड कर लेते हैं। अब 16 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ जाएगा 112। फिर इसकी 8 से भी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, क्या पता इससे थोड़ा सा ग्रेटर दिन आ जाए 128। 9 पर शायद ये नहीं जाएगा तो 128, यहाँ हम 8 ले लेंगे। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 12, 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर 0 आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ 8 था तो अब 7 पे कर देते हैं तो ये 112 आ जाएगा, हमने पहले कर रखा है। तो यहाँ देखिए अब ये कितना रह जाएगा 8 फिर 0। अब 16 5 जा
80 होता है। तो इस तरह से हमारा जो इसको हम डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं वो आ जाएगा 2.1875। एक मेथड ये है। और दूसरा मेथड क्या है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से नहीं करेंगे, इसमें 625 से करेंगे। तो 625 की इससे 625 की इससे करेंगे तब ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल एज फार एज 3 डेसिमल प्लेस। तो आपको 2/9 को डिवाइड भी करना है और डेसिमल के 3 प्लेस तक आपको आंसर ले करके आना है। तो ये देखिए हमने 3 पार्ट्स के सॉल्यूशन पहले कर लिए हैं, इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका। तो ये देखिए 2/9 को हमें डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और डेसिमल के 3 प्लेस तक हमें आंसर देना है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए आप 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 जो है वो 9 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ 0 ले लेंगे और इधर डेसिमल लगा लेंगे। 9 2 जा 18, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 9 2 जा 18, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 9 2 जा 18, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका वो डेसिमल की फॉर्म में क्या आएगा, 0.222। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट है इसका 3/17। तो जब हम 3 को 17 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी वही रूल लगेगा। 3 जो है वो स्मॉलर है 17 से, तो हम 0 यहाँ कैरी कर लेंगे और डेसिमल लगाएंगे स्टार्टिंग में। तो 17 1 जा 17, तो 30 में से जब 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आएगा। फिर 13 के साथ हम 0 कैरी करेंगे, तो 17 7 जा 119, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11, फिर 0 लेट करेंगे, फिर 17 6 जा 102, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक ही इसका आंसर देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.176। अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट है 602 को आपने किससे डिवाइड करना है, 31 से। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 602 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 602 ग्रेटर देन है 31 से, तो डेसिमल स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे हम। 31 1 जा 31, तो 60 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 29, फिर 2 को कैरी कर लेंगे, फिर 31 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 279। तो 292 में से 279 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या, सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा 13 आएगा, फिर 0 कैरी करेंगे, फिर डेसिमल लगा लेंगे हम जब 0 लेंगे तो 31 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 124, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6, फिर 0 लेंगे, फिर 31 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 में से 29 आ जाएगा, फिर 0 ले लेंगे। तो इस तरह से फिर 31 को लास्ट टाइम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 279 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11। अब यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमें आंसर डेसिमल के 3 प्लेस तक ही देना है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 19.419। अब इसके बाद जो ये 4th पार्ट और 5th पार्ट है ये आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, या फिर ऐसा करते हैं इनमें से इसका जो 4th पार्ट है वो आप ट्राई करके देखना, जो 5th पार्ट है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए अब देखिए जो इसका 4th पार्ट है वो सेम ही 5th पार्ट की तरह ही है। तो हम देखो 5th पार्ट को कर रहे हैं -9 एंड 11.21। जब भी आपको इस तरह से मिक्स्ड फॉर्म में गिवन हो तो सबसे पहले हम इसे किस में चेंज कर लेंगे, इम्प्रॉपर में। जैसा ये है तो इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 189, फिर 189 के अंदर हम 11 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। माइनस का साइन पहले है, जिसमें माइनस हो उसके अंदर माइनस लगाना है, जिसमें माइनस ना हो उसमें नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -200/21। अब हम 200 को 21 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम 9 की टेबल पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 189। 200 में से 189 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आएगा, फिर हम 0 अपनी तरफ से लेंगे, फिर डेसिमल लगाने के बाद देखो 21 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, तो 110 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, फिर 0 कैरी करेंगे, फिर 21 2 जा 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 0 कैरी करेंगे, फिर 21 3 जा 63 और 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर 17। तो इस तरह से हमारा इस पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा -9.523। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बिल्कुल इजी है। तो देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 0.84 ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है
और इसे हमें पहले तो विदाउट डेसिमल करना है और फिर उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है। तो आपको पता है डेसिमल के बाद जितने भी प्लेस होते हैं उतने ही जीरो नीचे चली जाती हैं, मतलब 2 प्लेस हैं तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। यदि 1 प्लेस होता तो 10, 3 प्लेस होता तो 1000। अब इसको हम कट करेंगे, पहले 2 की टेबल पे कर लो, यदि डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट 4 पे भी हो सकता है, ये पहले 2 पे कर लो, कोई बात नहीं, गलती नहीं होगी आपसे। फिर इसको 2 की टेबल पे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 और इधर हो जाएगा 25। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा रैशनल नंबर। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट 0.015। तो सबसे पहला काम है हमारा इसको विदाउट डेसिमल करना। डेसिमल के बाद देखो 1, 2, 3 हैं तो अपॉन में 1000। अब इसको 5 से कट करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 से इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 और 2 0। अब 3 से 200 कट नहीं होता तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट है 52.54। तो विदाउट डेसिमल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 52 और 54, डेसिमल हट जाएगा अपॉन में 100। पहले 2 पे डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 2 2 जा फिर 6 फिर 2 फिर 7 और अपॉन में 50। अब देखो ये 55 पे या 2 पे कट हो सकता है, तो ये किसी पे भी कट नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो यही रह जाएगा 2627 अपॉन 50। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट -129.6 है। तो इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1296 अपॉन में 10। अब 2 की टेबल पे ये कट हो रहा है तो माइनस में 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन में 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट है 0.008। तो विदाउट डेसिमल करेंगे तो 8 के अपॉन में क्या आएगा 1000। 2 की टेबल पे कट कर दो इसको 4 अपॉन में 500। फिर 2 की टेबल पे कट करेंगे तो 2 अपॉन में 250 और फिर इसको 2 की टेबल पे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक गलती हो गई बेटा हमारे से, ये जो फिफ्थ पार्ट है इसको हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी थी। तो देखो फिफ्थ पार्ट में 0.0008 है और हमने यहाँ डेसिमल के बाद 2 ही 0 ली थी, तो इसको हम क्या करेंगे 8 अपॉन में 10,000। ठीक है, अब इसको 2 की टेबल पे वैसे ही डायरेक्ट भी कट हो सकता है, तो 2 की टेबल पे करेंगे तो ये 4 अपॉन में 5000। फिर 2 की टेबल पे कट करेंगे तो 2 अपॉन में 2500। फिर 2 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1250। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 1250। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो ये क्वेश्चन है हमारे 16th, 17th और 18th इम्पोर्टेंट भी हैं और बिल्कुल इजी भी हैं। आपने क्या करना है इसमें लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। आपको -2 और -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमें एक बात तो ये याद रखनी है, जब भी हम रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे किसी भी 2 नंबर्स के बीच में, तो उनके आंसर जो हैं वो सभी बच्चों के अलग अलग आ सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ आप भी उसी मेथड से ही करो या बुक में जो आंसर है वो भी सेम ही हो। तो इस बात को आप बिल्कुल कंफर्म कर लो कि जो भी आंसर होगा, यदि आपने रूल अप्लाई जो करना है वो करेक्ट कर रखा है तो आपके आंसर जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर -2 और -1 इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने रैशनल नंबर्स 3। पर यदि आपसे ये पूछा जाए कि हाउ मैनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन -1 एंड -2, तो -1 और -2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट, क्योंकि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे रैशनल नंबर्स इसके बीच में लाई करेंगे। तो हमें सिर्फ कितने बताने हैं 3 बताने हैं। तो उसके बाद उसके लिए आप ये देखोगे, जैसी ये नंबर लाइन है हमारे पास -1 -2, तो यहाँ आपको ये तो लग रहा होगा कि -1 और -2 के बीच में तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर इसके बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को चेंज करना होगा थोड़ा सा। तो देखो ये -2 और यहाँ क्या है -1, तो देखो -1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से मल्टीप्लाई, जो आपका मन करे, 2 से 3 से 5 से 500 से 5 लाख से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस आपको इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो चेंज करना है। तो इसके लिए देखो यहाँ भी 5 से, बस आपको याद ये रखना है जिस भी नंबर या डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की सेम करनी है, न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की भी। तो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5/5 और ये हो जाएगा -10/5। अब आप देख सकते हो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपको -5 और -10 के बीच में
कोई भी 3 रैशनल नंबर लेने हैं तो आप देख सकते हो नंबर लाइन पे चलेंगे जब -5 और -10 के बीच में -6/5, ये 5 हर बार याद रखना सेम आएगा, -7/5 और -8/5। तो ये 3 रैशनल नंबर्स हमने लिख लिए हैं जो कि किसके बीच में लाई करेंगे, -1 और -2 के बीच में लाई करेंगे। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देते तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाता है 10 और ऊपर क्या आ जाएगा -10। यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 और इधर क्या आ जाएगा -20। तो अब आपको -10 और -20 के बीच में देखने हैं 3 रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर तो 10 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो -10 के बाद -11, -12, -13, -14/10, -15/10 ज़्यादा निकालने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। यदि इनका आपको और भी चेंज करना है, ज़्यादा निकालने हैं तो 20 कर दो, 30 कर दो, जितना भी क्या हो कर सकते हो। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें सेकंड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किसके बीच में, -4/5 एंड -2/3 में। तो आपको करना क्या है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है एक बार। तो देखो इसका डिनोमिनेटर 3 है तो आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बेस्ट और इजी मेथड तो यही होता है डिनोमिनेटर सेम करने का। तो -4 3 = 12 अपॉन 5 3 = 15, ये हो जाएगा -5 2 = 10, 5 3 = 15। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब -12 और -10 के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ -11/15 दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि -10 के बाद -11 के बाद तो फिर -12 आ जाता है। पर हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 करने हैं। तो 5 इसके बीच में हमें दिखाई नहीं दे रहे तो भी कोई बात नहीं। अब आप क्या करोगे, ये जो हमारा डिनोमिनेटर 15 है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, या तो 5 से कर लो, 10 से कर लो, 100 से करो, जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। यदि आपके ये आंसर बुक में मैच ना करें तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वो भी आंसर आपके ठीक करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, हाँ एक बात याद रखनी है, मान लो ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा आ जाता है तो फिर उन चारों ऑप्शंस में से आपको उनमें से कोई बनता हो तो वो करेक्ट सिलेक्ट करके आना होगा। ठीक है। अब ये हो जाएगा -120 अपॉन में 150। इसी तरह इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -100 अपॉन में 150। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो अब न्यूमरेटर है हमारे पास -100 और ये है -120। तो इनके बीच में कोई भी 5 रैशनल ले लेते हैं। -101 अपॉन में 150, -102 अपॉन में 150, -103 अपॉन में 150, -104 अपॉन में 150 और लास्ट में -105 अपॉन में 150। ये तो 5 हमने लिए हैं। इससे ज़्यादा आप -119 तक जितने भी लेना चाहो ले सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं था यहाँ 10 से मल्टीप्लाई की जाए, 5 से भी की जा सकती थी, 2 से भी की जा सकती थी। बस आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसके बीच में 5 करने हैं। अब देखिए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं -3/11 और 8/11 में। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम करना, और ये ऑलरेडी दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या -3 से लेकर 8 के बीच में क्या हमारे पास 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो यदि आ रहे हैं तो यहीं से ही आंसर आ जाएगा, फिर हमें किसी भी नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसके बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं आ रहे तो फिर आपको इनका डिनोमिनेटर 11 की बजाय इससे इंक्रीज़ करना होगा। चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई करके करो, या 3 से मल्टीप्लाई करके करो, या 4 5 10 किसी से भी करो। तो -3 के बाद देखिए क्या आता है, -2 -1। अब ये अपॉन में लगाएंगे इसके हम, फिर -1 के पास 0 आएगा, कोई बात नहीं, 0 भी हम इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि -3 और 8 के बीच में बिटवीन लेना है, तो ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके पूरे 10 कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब आपको इसके अपॉन में 11 लगाना है। यदि 11 नहीं लगाओगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो करेक्ट नहीं माना जाएगा।
अब 0/11 को आप 0/11 भी लिख सकते हो, या फिर 0 लिखना चाहो ओनली तो वो भी करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, MCQs आ गए हैं आपके। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ -6 and 1/3 and 2 and 3/4। तो आपको इसकी प्रोडक्ट बतानी है, क्या होगी -6 and 1/3 की 2 and 3/4 से। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6 3 = 18 + 1 19/3 मल्टीप्लाई विद 4 2 = 8 8 + 3 11/4। तो अब देखिए कट हो रहे हैं तो इसको कट कर देंगे, अदरवाइज कट नहीं करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। -19 की 11 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 9 10 2, तो ये हो जाएगा -209/4 3 = 12। तो अब इसमें से डायरेक्ट तो ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे 209 को आप 12 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ही हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। अब देखिए 8 9 5, तो इसका आंसर होगा -17 and 5/12। तो आप यहाँ देख सकते हो -17 and 5/12, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। ए कार इज़ मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 and 1/9 km/h। एक कार जिसकी स्पीड क्या है 3 and 1/9 km/h। तो इस km/h का क्या मतलब होता है कि 1 घंटे में जितना डिस्टेंस वो कार कवर कर सकती है वो, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है वो कार 3 and 1/9 km। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 and 1/7 आवर्स। तो देखिए आपको ये बताना है कि 5 and 1/7 आवर्स में वो कार जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपको मल्टीप्लाई करनी है, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो कार 3 and 1/9 km। तो आपको बताना क्या है 5 and 1/7 आवर्स में वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इन दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो 9 3 = 27 + 1 28/9 मल्टीप्लाई विथ 5 7 = 35 + 1 36/7। तो ये कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 = 9 9 4 = 36 7 1 = 7 7 7 = 7 4 = 28। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 किलोमीटर। तो इसके अंदर जो आप ऑप्शन देख सकते हो, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है इसको और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए 3/7 - 1/3, ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये 2/9 का क्या बन जाएगा अब 9/2, और फिर प्लस में क्या है 5/6। तो देखिए 3/7 - 3 से इसको कट कर देते हैं 9 को, तो ऊपर हो जाएगा 3 1 = 3 अपॉन में 2 1 = 2 और प्लस में 5/6। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 42। आप करके देख सकते हो 7 6 = 42 होता है, तो 2 इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 = 18 माइनस 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21 की अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 63 माइनस में, ठीक है। और फिर प्लस में क्या है 5, तो 42 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35। अब देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 18 में 35 ऐड कर देंगे 53 आ जाएगा। अब 53 में से माइनस कर देंगे 63 को और अपॉन में 42 है, तो देखो यहाँ पे माइनस का 10/42 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कहीं भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप ये मत समझना आंसर गलत है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसको 2 पे कट हो रहा है तो -5/21। तो अब देखो आप इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर टिक लगा देते हैं, पर उसका हमें क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो देखो 3/11 मल्टीप्लाई विद 5/6 माइनस में 9/22, ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अभी इसका रेसिप्रोकल होके 3/4 का 4/3। अब देखिए आप 3 1 = 3 2 = तो 5 1 = 5 अपॉन में 11 2 = 22, फिर माइनस का साइन है, इस बात का ध्यान रखना। 3 1 = 3 3 =
और यहाँ 2, यहाँ 11, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये देखो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 11 की 1 से करेंगे 11। तो अब 22 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 22 होगा। 22 को 22 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस 22 को 11 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो आंसर क्या आ जाएगा -7/22। पर अभी इसको आप आंसर मानोगे तो आप इसका टिक लगा दोगे डी को और वो सोचोगे कि करेक्ट हो गया, पर ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है इसका रेसिप्रोकल। तो -7/22 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 22/-7। तो इसको आप देखो कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हॉर्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इसको ध्यान से देखना है आपने। व्हाट शुड बी एडिड टू दिस सो दैट द सम इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या सोचना है कि आपको इसके अंदर क्या ऐड करें जिससे कि उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो लेट वी शुड ऐड x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए 1/-2 माइनस में 3/4 ऑफ -8/15, इसके अंदर हम x ऐड कर देते हैं तो हमारा जो सम होगा इन दोनों का वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट के। तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये माइनस ऊपर ले जाओ, तो -1/2 माइनस में 3/4, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो हम इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24 अपॉन में 15 4 जा 60। अभी हम इसको कट कर सकते हैं, करेंगे अगले स्टेप में इसको कट, और फिर प्लस में क्या है x, मतलब सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, और कुछ नहीं किया हमने। इज इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो ये 15/14 हो जाएगा। अब देखिए -1/2 प्लस, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसको 4 की टेबल पे हम कट कर देते हैं तो 6, और इसको 4 पे करेंगे तो 5। यहाँ से भी कर सकते थे, अब यहाँ कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6/15 प्लस, अभी और भी कट हो रहा था ये देखिए 24/60 था, इसको पहले हमने 4 पे कट किया तो 6 आ गया, इसको 4 पे कट करेंगे 15, इसको 3 की टेबल पे भी कट कर सकते हैं, 3 2 जा और 3 5 जा। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में x इज इक्वल टू 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ 5 से करेंगे तो 5 3 जा और 5 10 जा, तो ऊपर हो जाएगा -3, माइनस को भूल मत जाना, अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 20। अब देखिए इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा, तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4, और प्लस में क्या है x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3/20। अब देखो -5 + 4 है तो -1 रह जाएगा, अपॉन में 10, और प्लस में x इज इक्वल टू -3/20। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अब देखिए x की। तो x को हम यहीं रख लेंगे, जो ये माइनस का 1/10 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -3/20 प्लस में 1/10, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर वाला एज इट इज़। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1/20। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है जिसे हमें ऐड करना है वो है -1/20। यदि हम इसके अंदर -1/20 ऐड कर दें तो जो आपका सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे ये बिल्कुल आपको ईजी लगेंगे। थैंक यू।